आपको अपडेट करें कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में शहरी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुस गए हैं, सामान की तोड़फोड़ की है और आग भी लगा दी है। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का इलाका है सुरजानी टाउन, जहां शहरी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंचकर बदतरीन लोड शेडिंग, इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है। बिल ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली दिन में 12-12, 15-15 घंटे गायब है। ये मनाजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक के ये दफ्तर के अंदरूनी मनाजर हैं, जहां पर तोड़फोड़ की गई है। जो खिड़कियां हैं उनकी जालियों को काटा गया है, दफ्तर के अंदर आग लगाई गई है। यहाँ जो फाइलें मौजूद थीं, बिल्स मौजूद थे, उन्हें आग लगा दी गई है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी को भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अलबत्ता शहरियों का गमो गुस्सा यहाँ देखा जा सकता है कि इस दफ्तर के अहाते में कागज़ ही कागज़ हैं, बिल्स ही बिल्स हैं, फ़ाइलें ही फ़ाइलें हैं, जिन्हें कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर से बाहर निकाला गया है। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, आग लगा दी गई है और शहरी इस बात पर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा बिल भेज रही है, इजाफी टैक्सेस लग कर आ रहे हैं, लेकिन बिजली आने का नाम नहीं लेती। ना दिन में ये बिजली होती है, ना ही रात को सुकून की नींद सोया जा सकता है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन के ये मनाजिर हैं। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, बिजली के 27 शहरियों का पैमाना लबरेज हो चुका है। जानी टाउन सेंटर में ये एहतजाजी मुजाहिरीन धरना देकर बैठे हुए थे। 3-4 घंटे इनको हो चुके थे धरना देकर बैठे हुए। इन्होंने बिलों की जायद बिलिंग के खिलाफ, लोड शेडिंग के खिलाफ इनका धरना जारी था। ताहम जब 3 से 4 घंटे गुजर गए, इनका पैमाना लबरेज हो गया कि इलेक्ट्रिक को काम इनसे रब्ता नहीं किया, तो इनमें से चंद लोगों ने पथराव भी किया, दावा बोल दिया और अंदर घुस गए। चंद नासिर ऐसे थे जिन्होंने भी वहाँ पर आग भी लगा दी। और ये सूरत हाल रही है। आवाम जो है ना लोड शेडिंग और बिलिंग की वजह से तंग आ चुकी है। शाह फैसल कॉलोनी में भी इसी तरह का एहतजाजी धरना दिया गया। वहाँ पर भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर दावा बोला गया। ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है कि मुख्तलिफ IBC के ऊपर लोग जाते हैं, रेल स्टेशन के बाहर जाते हैं, धरना देते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जारी से जब उनको तशफ़ी बख्श जवाब मसूल नहीं होता, तो उसके बाद ये फिर सब्र का पैमाना लबरेज होने पर के इलेक्ट्रिक के दफातर के बाद हवा बोल देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जायद बिलिंग के खिलाफ जो इनका एहतजाज है, जायद बिलिंग कंट्रोल की जाए, क्योंकि 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग होती है, लेकिन बिलिंग हज़ारों रुपए की जाती है। 100 यूनिट का बिल भी 8 से 10 हज़ार आ जाता है, तो उसके खिलाफ उनका ये मुजाहरा होता है और ये एहतजाज करते हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं होती है। वो तंग आकर सड़कों पर आ जाते हैं। मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लोड शेडिंग वाले इलाके 15 से 20 घंटे तक पहुंच चुके हैं। मौसम बहरहाल खुशगवार है, लेकिन बाद हफ्त हो जाता है और घर में बच्चों का, बूढ़ों का, मरीज अफराद का रहना दुश्वार हो जाता है। तजारती मराकिज़ में बिजली न होने की वजह से तो कारोबार मुतासिर होता है। ये सूरत हाल काफी परेशान कुन हो चुकी है और मुजाहिरीन जो है ना तंग आकर सेंटर पर पहुंचते हैं, सड़कों पर एहतजाज करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। बिलिंग भी इसी तरह जारी है, लोड शेडिंग उसी तरह जारी है, बल्कि बाद औक़ात तो उसमें इजाफा भी हो जाता है और शटडाउन के नाम पर भी 10 से 12 घंटे बिजली बंद की जाती है। तो ये शहरियों का सब्र का पैमाना है जो लिबरेज होने के बाद ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में नजर आ रहा है कि वो IBC सेंटर पर जाते हैं और दावा बोल देते हैं। अच्छा अंजुम, ये सूरत हाल आज पहली मरतबा तो नहीं हुई है, इससे पहले के ये कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। फायर भी खोला गया, यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की गई। ये रूटीन है, रोज़ाना 2-3 दफातर पर इस किस्म की सूरत हाल हो रही है। तो के इलेक्ट्रिक ने ऐसे में क्या हिकमत अमली अपनाई है? मुजाहिरा जब होता है तो क्या बातचीत का आगाज़ नहीं करते? सिक्योरिटी बढ़ाई है अपने दफातर की, तलब और रसद का जो फ़र्क है उस पर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हुक्काम और अमला? क्या अभी सुरजानी टाउन के इस दफ्तर में जहाँ पर ये आग वाग लगी हुई है वहाँ है मौजूद? जी बिल्कुल, पहले तो ये बात बता दूं कि अमले को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। फायर ब्रिगेड ने अमले को सीढ़ियों के जरिए और जो तक पुलिस पहुंच गई थी, उन्होंने अपनी हथार में अमले को तो वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि हम बहसूर होने की वजह से, बंद होने की वजह से अंदर बिजली भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के इलेक्ट्रिक के मुलाजमिन की भी हालत खराब हो रही थी। तो ये नफरी ने पहुँच कर उनको वहाँ से तो निकाल लिया, लेकिन तलब और रसद के फर्क के ऊपर के इलेक्ट्रिक की जाने से कोई बयान नहीं आता। वो कहते हैं कि लोड शेडिंग मामूल के मुताबिक जा रही है, जिस तरह मुल्क भर में हो रही है। और मुज़ाकरात के लिए तो अभी तक मुजाहिरीन से किसी भी सतह पर कोई राब्ता या ताल्लुक नहीं रखा गया, ना ही उनसे उनको बताया जाता है कि जी लोड शेडिंग कब होगी, जायद बिलिंग के खिलाफ क्या जब वो एक हिकमत अमली अपना रही है। के इलेक्ट्रिक ये कर रही है कि जो इनके दफातर पर हमला करते हैं उनके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई का उन्होंने अंदिया दिया और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि वो लोड शेडिंग जानबूझ के नहीं कर रहे, तलब और रसद के फर्क की वजह से कर रहे हैं। लेकिन तलब और रसद का फर्क के इलेक्ट्रिक की जाने से कभी भी नहीं बताया गया कि तलब कितनी है और फराहमी कितनी जा रही है। तो ये जो फर्क है वो अभी तक इलेक्ट्रिक की जाने से कभी ना मीडिया से शेयर किया गया है, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या वफाक की वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर आए थे, वहाँ पर भी तलब और रसद के बारे में सवाल किया गया तो के इलेक्ट्रिक ने वहाँ पर भी इसका जवाब नहीं दिया, ना ही वफाकी वजीर बता सके कि कराची में तलब और रसद का क्या फर्क है। तो ये फर्क अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक ही जानती है कि अंजुम, कराची की डिमांड कितनी है, नेशनल ग्रिड से कितना मिल रहा है और के इलेक्ट्रिक ने कितना प्रोवाइड करना होता है, ये बताइए ज़रा। 1000 मेगावाट तो इनको सस्ती बिजली वफाक से मिलती है, जो इनको पन बिजली के रेट पर मिलती है और वो काफ़ी कम होती है, शायद 4 या 5 रुपए है ये रेट था पहले, और ये तकरीबन 26 रुपये जो कराची के शहरियों को फरोख की जाती है। तो आम हालात में जब इनसे पूछा जाता है तो कभी कभार ये बता देते हैं कि भरपूर गर्मियों में तलब जो है तकरीबन 3200-3400 तक मेगावाट तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर इस वक्त देखा जाए तो कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार है, टेम्परेचर 26 दर्जा हरारत तक आ जाता है, तो तलब काफ़ी कम हो चुकी है। जो जराया के इलेक्ट्रिक उनका बताने के तकरीबन 2000 या 2100 तक तलब आ चुकी है। लेकिन अगर 3000 मेगावाट में भी ये 12 घंटे की लोड शेडिंग थी और अब 2200 मेगावाट में भी ये 12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग है, तो फिर ये के इलेक्ट्रिक के तलब और रसद का निज़ाम और ट्रांसमिशन के निज़ाम में भी खराबी सामने आती है कि तलब कम होने के बावजूद भी लोड शेडिंग का दुरानिया कम होने के बजाय बढ़ गया। जो जून में 12 से 14 घंटे था वो 18 घंटे तक पहुंच चुका है। तो ये तलब और रसद जी अंजुम, तो ये तलब और रसद का फर्क वादे फर्क है कि जो जून में इतनी शदीद गर्मी पड़ी थी उसमें 12-14 घंटे की या 10 घंटे की मुस्तस्ना इलाकों में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की गई जून में। लेकिन अब तलब और रसद का फर्क कम हो गया है, अब लोड शेडिंग ज्यादा है कि मुस्तस्ना इलाके भी 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग का शिकार है। और जहां लोड शेडिंग पहले ही होती थी वहां का तो पूछना कहना ही बेकार है, क्योंकि वहां किसी वक्त भी बिजली बंद हो जाती है, मरम्मत के नाम पर तार टूटा, कौवा फंसा, तार गिर गया तो उसमें 6 घंटे लग जाते हैं एक कौवे फंसने के बाद, तार टूटने के बाद। तो ये सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक के ट्रांसमिशन सिस्टम की। तो ये तलब और रसद के फर्क को बुनियाद अगर बनाया जाए तो कराची में लोड शेडिंग इतनी नहीं होनी चाहिए। सही है। तो अंजुम वहाब, अंजुम ये कहिए, जाहिर है फिर आवाम तो बाहर निकलेंगे, उनका भी मुतालबा ठीक है, उनकी बात भी दुरुस्त है कि जब बिजली ही नहीं आती तो इतने भारी भरकम बिल किस तरह आ जाते हैं। ये कहिए कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, ये आवाम क्या बताते हैं, कितने कितने घंटों की लोड शेडिंग यहाँ पर होती है और के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ क्या है इस पर? मौक़िफ़ के इलेक्ट्रिक का ये है, उनका मौक़िफ़ एक ही है जो मुसलसल आ रहा है कि जी जून के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। अगर जून के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है तो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को SMS भी भेजे जाते हैं कि जी आज आपके इलाके में इतनी देर बिजली बंद रहेगी। अगर वही शेड्यूल पर अमल किया जाए तो सार्फिन को मैसेज क्यों भेजे जाते हैं, मुस्तस्ना इलाके के सार्फिन को मैसेज क्यों भेजे जाते हैं? ये सार्फिन का और मुजाहिरीन का यही मुद्दा और सवाल है कि जब जून के शेड्यूल पर अमल दरामद हो रहा है तो फिर एक्स्ट्रा मैसेजेस क्यों भेजे जाते हैं? तो सार्फिन इसी वजह से तंग है। इलाके तो तकरीबन पूरे कराची में लोड शेडिंग हो रही है। इमरान राना साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है जनाब? जी मुझे बिल्कुल आपकी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका अमला खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अमला हमारा बिल्कुल खैरियत से है। कुछ नागुज़ीर वजूहात की बना पर हमें कुछ IDCs को बंद भी करना पड़ा है, लेकिन फिलहाल हमारा अमला बिल्कुल खैरियत से। आपका बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। लेकिन अवाम कब खैरियत से होंगे? बिजली 14-15 घंटे नहीं आ रही, वो कहाँ जाएं? आपके दफातर के बाहर आते हैं, बैठते हैं, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं, कहाँ सर फोड़ें सर? देखिए, हमारी जो जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, बिजली की अवेलेबिलिटी जो है हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, जो हमारा 30 जून का स्केड्यूल है उसके मुताबिक। और जहाँ जहाँ कोशिश होती है अगर हमारे पास एडिशनल कहीं पर रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर्स को, वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसको हम प्रोवाइड करें। लेकिन एक चीज़ भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है हमें एज ए सिटी, एज ए कंज्यूमर भी, कि अगर हमारे पास एक भी एडिशनल जो है मेगावाट, एक भी एडिशनल यूनिट होगा बिजली का, हम इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू सप्लाई दैट, और वो हम अपने सिस्टम के तहत कोशिश करते हैं कि उसको जरूर सप्लाई करें। लेकिन इसके साथ साथ करंट जो इशू है वो इस वक्त ज़्यादातर आ रहा है इंफ्लेटेड बिल्स का। मैं ये भी बात आपके चैनल के तौर से क्लियर करना चाहूँगा कि के इलेक्ट्रिक और तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है पाकिस्तान की, उनका रोल बिजली की कीमत को तयन करने के हवाले से बहुत लिमिटेड है। इसके हवाले से जो भी अहकामात आते हैं, हमारी टीम जो है के इलेक्ट्रिक और बिजली की तमाम तकसीम कंपनियां उन अहकामात के तहत और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में रहते हुए उन पर पाबंद है उन पर अमल दरामद करने के लिए। और हमारी अपने कस्टमर्स के साथ ये गुजारिश होती है कि हमारा जितना भी अमला है वो आपकी मदद के लिए IBCs में मौजूद होता है।
और गुजारिश ये करते हैं कि आप उनसे मुकम्मल ताउन करें ताकि हमारे कस्टमर केयर सेंटर्स जो हैं, खासतौर पर भी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने एक SCA के हवाले से रिलीफ का एक पैकेज दिया है, हमारे तमाम सेंटर्स इवन सैटरडे और संडे को भी वो खुले रहे हैं कस्टमर्स को उसके हवाले से रिलीफ को एक्सटेंड करने के लिए। हमारी गुजारिश ये होती है कि इस पूरी सिनेरियो के अंदर कुछ ऐसे अनासिर अनफॉर्चुनेटली जरूर होते हैं कि उसका फायदा उठाते हैं और हमारे सेंटर्स पर जो है हमला करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर एक अमन-ओ-अमान की सूरत हाल यकीनी तौर पर नहीं होनी चाहिए और इसमें इट्स अ टू वे प्रोसेस। अगर वो एहतजाज करने आ रहे हैं और आपकी तरफ से कोई बात कर ले तो गालिबन ये सूरत हाल बने ना। इमरान साहब कुछ मामलात से ज़रा पर्दा उठाइए। ये जो FCA की वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान हुआ, कितने के इलेक्ट्रिक के सारिफीन हैं जो कि डायरेक्टली इससे फ़ायदा उठाएंगे, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन, ये बता दीजिए ज़रा मुख्तसरन। सवालात बहुत हैं आपसे। बहुत आपने अहम सवाल आपने किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि के इलेक्ट्रिक के टेरिटरी में तकरीबन हमारे पास 3.2 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं। इनमें से करीबन 8 लाख के करीब कस्टमर्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने जो 200 यूनिट तक के साथ जो रिलीफ का FCA के हवाले से ऐलान किया है, उसमें तकरीबन के इलेक्ट्रिक की टेरिटरी में तकरीबन 8 लाख कस्टमर्स होंगे जिससे मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा एक बड़ा अहम सवाल ये है कि जिस हिसाब से एक तो आपने बात की कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के मातहत हैं, बाकी जो तकसीम कार हैं वो 9 रुपये का इजाफा मांगते हैं, आपने 11 रुपये 12 रुपये मांगा, आपको मिला भी। लोग ये पूछ रहे हैं कि बिजली का बिल हम ज़्यादा भी दे देंगे लेकिन किस तरह दें, 15 घंटे लोड शेडिंग है। तलब और रसद का एग्जैक्ट फ़र्क ज़रा अगर आप कोट कर दें। आपने इसमें जो FCA का जिक्र किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करूँ। देखिए, ये एक राइटफुल कॉस्ट होती है जो कि बिजली के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर FCA जो कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो एक सूरत हाल है फ्यूल की एंड से, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट में इजाफा हुआ है और कवानीन ये कहते हैं कि उसको एज इट इज। इमरान राना साहब कता कलामी की माजरत हुजूर, लेकिन मसला ये है कि रशिया यूक्रेन के मामलात में तेल कितना महंगा हुआ, वो यहाँ से जब चल के वहाँ से चल के यहाँ तक आता है कितना महंगा होता है। आम जो रेडी वाला है ये उसका मसला नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैं 2500 रुपये के इलेक्ट्रिक को दे रहा हूँ तो 24 घंटे पंखा तो चल जाए, उसके घर में बच्चा है, कोई बूढ़ा हो सकता है, बीमार हो सकता है, वो कहाँ जाए? आपके दफातर में AC तो चल रहा होगा। देखिए, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, जो डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन है वो FCA की सिचुएशन से स्लाइटली डिफरेंट है। अगर मैं उस जवाब को क्विकली आपको बता दूं कि FCA की सूरत में अगर रिलीफ आता है, जैसे अभी हम लोगों ने मंथली 3.47 रुपए के रिलीफ का जो है नेफ्रा को हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि उसमें फ्यूल की कॉस्ट में कुछ हमने बचत की है। अगर वो बचत आती है तो उसका रिलीफ भी कस्टमर को पास होता है और अगर उसमें इजाफा होता है तो हमारा टैरिफ ऐसा है कि उसको एज इट इज कस्टमर को पास ऑन किया जाता है और उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट उसके अंदर नेफ्रा जो है उसकी शेयरिंग करता है। उसकी एक अवामी सतह पे हेयरिंग होती है, उसके अंदर तमाम अदाद शुमार का जायजा लिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर फैसला होता है कि इसको कितना कस्टमर्स को रिलीफ पास करना है या कितना कस्टमर को बिलिंग मजीद पास ऑन करनी है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनका रोल बड़ा लिमिटेड सा है। आपका दूसरा सवाल अगेन बिजली की डिमांड और सप्लाई के हवाले से, जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हमारे पास फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड रही है एज अ कंट्री पिछले कुछ अर्से के अंदर। जो फर्नेस ऑयल की अगर बात करते हैं उसकी प्राइसेस जो है वो दुगनी हो चुकी थी। इसके अलावा जो हमें गैस है वो हमें RLNG यानी इम्पोर्टेड गैस मिल रही थी जिसकी प्राइस 3 गुना बढ़ चुकी थी। हमारी एबिलिटी टू परचेज इम्पोर्टेड गैस वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई एज अ कंट्री और क्योंकि फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी। आप एग्जैक्ट नंबर कोट करें ना कि ये तलब है और ये रसद है बस। देखिए, जो तलब और रसद का नंबर जो है हर वक्त चेंज होता रहता है। इट डिपेंड्स कि आप किस वक्त बात कर रहे हैं। हमारा अमूमी तौर पर जैसे मैंने आप एक स्टैंडर्ड जो तलब है, एक स्टैंडर्ड तलब रसद का जो डिफरेंस है वो तो आपके पास होगा ना। मैं ये नहीं बात कर रहा कि अभी 6:45 पे क्या हो रहा है और 47 पे क्या होगा। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बेसिकली एक आम सूरत हाल के अंदर जो हमारे तकरीबन 200 से 300 मेगावाट के दरमियान हमारा अगर कोई शॉर्टफॉल होता है तो अनफॉर्चुनेटली जब पीक आती है और मौसम में शिद्दत आती है तो वो जो फर्क है तलब और रसद के दरमियान वो बढ़ के 500 मेगावाट तक भी चला जाता है। जी। अच्छा, इमरान राना साहब, हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अंजुम, अब बताइए। जी राना साहब, इसमें मेन सवाल यही है जो अभी ये मुसलसल आपसे पूछ रहे हैं, तलब और रसद का फर्क।
तो तलब और रसद का फर्क है कि वो बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ता दिन भर में, तो 4 यूनिट का फर्क पड़ जाता होगा, 200 यूनिट, क्योंकि मौसम खुशगवार है। तो एक एग्जैक्ट फिगर क्या होती है दिन भर में, दोपहर में क्या होती है, रात में क्या होती है, क्योंकि तमाम कारोबारी मराकिज रात में बंद होते हैं, तमाम सिनेमा होटल वगैरह 12 बजे तक बंद हो जाते हैं, और के इलेक्ट्रिक एक नया स्पेल शुरू करती है लोड शेडिंग 12 बजे के बाद, और वो मुस्तस्ना गैर मुस्तस्ना इलाकों में बिला तफरीक की जाती है 1 घंटे 2 घंटे, और जो मुस्तस्ना इलाके नहीं है वहां पर तो वो 3-3 घंटे तक होती है। तो रात के औकात में लोड शेडिंग करने की वजह क्या है, जबकि तमाम कमर्शियल सेंटर बंद हो चुके होते हैं, तलब इंतहाई नीचे आ जाती है। तो इस बारे में बताएंगे कि ये क्या वजह है? जी बहुत आम सवाल है अंजुम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो कराची पूरे पाकिस्तान से थोड़ा सा यहाँ पे कंजम्पशन का पैटर्न थोड़ा सा कदरे डिफरेंट है। कराची के अंदर होता यह है कि हमारे पास जो पीक है डिमांड और सप्लाई के दरमियान जो गैप है वो एटलीस्ट 2 दफा बढ़ता है, एक दफा वो दिन में आता है और एक दफा रात में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कमर्शियल सेंटर जो होते हैं वो बंद होते हैं, लेकिन रात को एयर कंडीशनिंग का, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ, तो एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल चूंकि रेजिडेंशियल इलाकों में वही पूछ रहा हूँ, गैप क्या होता है, तो कितने मेगावाट का गैप होता है, वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि रात और दिन में कितने मेगावाट का गैप होता है? जी आम हालात में जो है अंजुम वो गैप है तकरीबन 200 से 300 मेगावाट, और अगर मौसम की शिद्दत अगर उसमें ज्यादा आ जाए तो 400 से 500 मेगावाट या कभी इससे भी थोड़ा कदरे बढ़ जाता है। तो लोड शेडिंग में बराबर होती है 200 मेगावाट में भी, 500 मेगावाट में भी। देखिए मैंने अभी पहले ही अंजुम इस बारे में जिक्र किया है कि जहाँ जहाँ हमारे पास रिलीफ पास करने के लिए एडिशनल एक ही यूनिट होता है बिजली का एडिशनल, तो हमारे पास कोई स्टोर करने का सिस्टम नहीं है किसी जगह पे भी, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के पास, तो हमें सप्लाई करना होता है और हम सप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पर कस्टमर्स को कहीं पे रिलीफ पास कर सकें, मिसाल के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे ऐसे एरिया जहाँ पे हमारी लॉसेस की शरह ज्यादा है, वहाँ पे हम खास तौर पे कोशिश करते हैं कि मजमूई तौर पर कराची में जहाँ जहाँ रात के जो सोने के घंटे हैं या जहाँ भी घंटों में नींद लेनी होती है उसमें कम से कम कस्टमर्स को डिस्टर्ब करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि इसमें क्योंकि गैप 24 घंटे मौजूद होता है, तो हालत मजबूरी हमें रात के औकात में भी अनफॉर्चुनेटली लोड शेड करना पड़ता है। अच्छा राना साहब एक बात और, आपने कहा कि ये गैप बढ़ जाता है, आपका एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आपने अभी एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था 450 मेगावाट बिन कासिम 3, इसकी टरबाइन को नुकसान पहुंचा है। अब वो नुकसान किस वजह से पहुंचा है, उस पर के इलेक्ट्रिक ने उन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है या नहीं की है? और ये 450 मेगावाट जब एकदम आपके सिस्टम से निकल गए तो यकीनन आपने बिन कासिम 1 चलाया होगा जो महंगे फ्यूल पर चलता है, वो बहरहाल एक अलग चीज है, लेकिन जो टरबाइन को नुकसान पहुंचा है 450 मेगावाट बंद हो गए हैं, जो पहली 6-8 महीने ताखीर से शुरू हुआ था और अब मजीद वो 2-3 महीने ताखीर पर चला गया, तो वो 450 मेगावाट आप सिस्टम में दोबारा कब ला सकेंगे? अंजुम एक बहुत अहम सवाल आपने दोबारा मेरे से पूछा है, थैंक यू वेरी मच इसके ऊपर मजीद आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। देखिए प्लांट जो है अपनी कमीशनिंग के फाइनल स्टेज पर था, जिसके फोर्स मेजोर की वजह से अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे फॉल्ट आया, बिल्कुल आप दोस्त पर मारे। उस प्लांट की जो मेंटेनेंस है, उसका जो रिपेयर का काम इस वक्त ऑन गोइंग है। इस हवाले से हमें जो हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं, खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, खास क्योंकि हमें कुछ उसमें इक्विपमेंट इंपोर्ट करना था, तो एलसी को खोलने में हमें थोड़ा सा शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन उसको इमीडिएटली उसको रिजॉल्व किया गया। कोशिश यही है कि जो हम लोगों ने इसके हवाले से टाइमलाइंस पहले से पब्लिश की हुई हैं, उसी टाइमलाइंस के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है इसकी रिपेयरिंग और इसकी जो इसको वापस बैक ऑनलाइन लेके आ सकें। इस हवाले से जो इंटरनेशनल माहिरीन की जो टीमें हैं वो 24 घंटे केई की साइट पर मौजूद हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इसके हवाले से काम को अच्छा इमरान राना साहब ये हमारे स्क्रीन पे जो विजुअल्स चल रहे हैं इसमें देखा जा सकता है ख़वातीन हैं, बुजुर्ग ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों में गम गुस्सा है, इसका आपको भी इदराक है, आपने 8 मुकदमात भी करवा दिए हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, ये यकीनन सोशल मीडिया पे भी जाएगा मामला। आप लोगों से सादा अल्फाज में उनकी ज़बान में बात करें, उन्हें यकीन दिलाएं कि आपके मामले का, उनके मामले का, उनकी तकलीफ़ का आपको एहसास भी और उस पर आप कर क्या रहे हैं। इस मामले को फिर वक्त भी कम है, इसको ख़त्म करें। लोगों के जज्बात से मुताल्लिक आप ज़रा हकीकी मानों में कोई बात कर दें, उन्हें कोई थोड़ा सब्र आए, आपको सुन के यकीन आए। शायद आपने बहुत अच्छी बात कही है और सब अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छा हो नहीं रहा कुछ। देखिए एक मिनट मुझे भी मौका दीजिए। जी आपके पास मौका है। ये है कि देखिए
जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान ने भी इसका बारहा तस्करा किया है कि एक मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर। इसके बहुत सारे अवामिल हैं जिसमें लोकल अवामिल भी कारफरमा है, इंटरनेशनल अवामिल भी कारफरमा है। तो हम उम्मीद ये की जा रही है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद जो है सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे इंशाल्लाह सिचुएशन बेहतर होगी आपको यहाँ पर भी सिचुएशन में बेहतरी नजर आएगी। हमारे सार्फिन ने पिछले अरसे में देखा है कि बारिशों के बावजूद कि इलेक्ट्रिक की सप्लाई जो है सिस्टम बहुत मुस्तहकम रहा है। हमारी कोशिश ये होती है कि आवाम को तकलीफ ना हो, लेकिन इस वक्त जब मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सुनाने के लिए कोई खुशखबरी डायरेक्टली है नहीं। उसकी वजह यही है कि जो हकीकत है हम हमेशा उसका खुले दिल के साथ और बिल्कुल ओपनली आके अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट करते हैं, अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी, आप जैसे दोस्तों के जरिए और मीडिया की तरफ से भी। और कोशिश यही होती है कि हम जहाँ जहाँ कस्टमर्स की बेनिफिट के लिए काम कर सके हम उसको जरूर करें। ताहम इस वक्त सिचुएशन जो है वो डिफिकल्ट है। हमें एज ए कंट्री हमने पहले भी इस बारे में बारहा जिक्र किया है कि हमें एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए और कम से कम 20 से 25% अपनी एनर्जी की कॉस्ट को नीचे लाना चाहिए। उसकी वजह सिंपली यही है क्योंकि फ्यूल की जो कॉस्ट है वो इस वक्त अनबियरेबल है अनफॉर्चुनेटली। और हमें हमारे पास जैसे फॉर इंस्टेंस अभी तक पिछले कई महीनों से इंडिजिनस गैस यानी कुदरती गैस जो हमें 130 MMCFD मिला करती थी जिसका रेट तकरीबन 847 रुपए था, उसकी जगह पे हमें मुसलसल इम्पोर्टेड गैस मिली है जिसका रेट 4,500 से 5,000 के दरमियान थे। तो जब अगर एक कॉस्ट उसकी ऊपर जाएगी तो लाभ हाना उसका असर जो है डायरेक्टली अनफॉर्चुनेटली बिलों पे आएगा। यानी इमरान साहब आपकी गुफ्तगू को अगर समराइज़ किया जाए, उसका कंक्लूजन निकाला जाए तो मैंने और अंजुम ने सवाल अच्छे पूछे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और दीगर आपने पता नहीं कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए, आपके पास कोई अच्छी खबर नहीं है। आवाम इसी तरह 15-20 घंटे की लोड शेडिंग, 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे। आप एक प्राइवेट एंटिटी होते हुए आपने अल्टरनेट एनर्जी पे काम नहीं किया, ये भी यकीनी तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। दुनिया कहाँ जा रही है और हम अभी भी जो है वो महंगे तेल से जो है बिजली पैदा करें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम है, आपने खुलकर बात की, वक्त दिया, हमारे सवालात को अप्रिशिएट किया, बहुत शुक्रिया आपका।